हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 1 का भी सवाल कर रहे हैं और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, मान ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए मिल करके साथ में हल करते हैं इन प्रश्नों को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, cos स्क्वायर 30 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर हम दे देंगे। अब देखिए, जब √3 को स्क्वायर करेंगे मतलब √3 को 2 बार गुना करेंगे तो √3 गुना √3 √9 हो जाएगा। और 9 जो है रूट के अंदर है, उसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो सिर्फ बाहर में 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि √3 के पावर अगर 2 रहे तो जो रूट के अंदर संख्या लिखा रहता है उसको हम रूट के बाहर निकाल के लिख देते हैं। इंटू 1 प्लस 1 बटा, यहाँ पर देखिएगा रूट √3 का पावर 2 है तो जो रूट के अंदर जो संख्या है उसको बाहर निकाल करके लिख देंगे। ये 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका 3, तो यहाँ 3 प्लस 1 हो जाएगा। 3/4 गुने ऊपर 3 और 1, 4/3। ये देखिए 3 से 3 एक बार में कट गया, 4 से 4 एक बार में कट गया, 1 गुने 1 क्या आंसर आ गया हमारा? 1 आंसर आ गया। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 1 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा 4 लिखा हुआ है, 4 लिख देंगे। और कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री है। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3। और जो हमारा सेक 60 है तो सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट के अंदर 3 फंसा हुआ है तो नीचे 3 हो जाएगा। अब प्लस 3 गुने 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ऊपर 4 चौके 16, 16/3 अब प्लस 4 तिहाई 12। इसका अगर हम एलसीएम ले ले तो नीचे आ जाएगा 3, यहाँ 16 और प्लस 12 तिहाई 36। दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 और 1 4 1 5, 5/3। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17.1/3 आंसर। 17 तिया 51 और 1 52/3 ये आंसर हो गया। अब आइए अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे गुने कॉसेक 30। तो जो कॉसेक 30 है इसका वैल्यू 2 होता है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। और माइनस सेक 60, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी का 4 2। अब जरा बताइए -4 में से +2 घटेगा, क्या बचेगा? -2 बचेगा। यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 गुना, अब ये जो सेक 45 है तो सेक 45 का जो वैल्यू होता है वो √2 होता है। √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे -3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है। अच्छा, आगे हम लिखेंगे √3/2 गुने यहाँ पे 2 हो जाएगा, -3 गुना 1/√3 अब प्लस ये 0। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक बार में यहाँ बच गया √3 और -3/√3 और ये 0 है। अब इसको रूट को परमयीकरण कर देंगे तो अपने को बच जाएगा ऊपर 3√3 और नीचे आ जाएगा 3। 3 से ये 3 कट गया एक बार में, यानी कि √3 माइनस √3 और √3 माइनस √3 घट जाएगा। क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस सब क्वेश्चन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ तो बच्चों अगले सवाल को हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल हमारा 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल को देखिए, सोल्व करते हैं। ये 4 है, 4 लिखेंगे। जो साइन 60 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, याद कर लीजिए। √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे +3। जो tan 30 होता है उसका वैल्यू 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे -8
45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। अब इसको हम लोग बनाएंगे 4 गुना √3 को स्क्वायर करेंगे 3 और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 इंटू 1/3 माइनस 8 का गुना 1 गुना 1 करेंगे 8 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 2। कैसे 2 आया? √2 गुने √2 √4 और √4 को क्या बोल रहे हैं कि √4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? 2। अब देखिए कटेगा, ये 2 चौका 8, 3 एकम 3, ये 4 से 4 एक बार में कट गया, 3 गुना 1 3 प्लस यहाँ 1 और माइनस 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 0। तो इस सवाल का जो हमारा उत्तर हो गया वो 0 हो गया। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर में यहाँ 2 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे -3। अब ये जो क्वेश्चन है cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे। अब प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1/4 माइनस 3 गुने 1/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, यहाँ आ गया 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 3। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 और प्लस 3 दूनी 6। तो देखिए 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 में से 3 घटेगा, क्या आ जाएगा? 4, 4/2, ये 2 दूनी का 4, कितना आ गया? 2। तो इस सवाल का उत्तर जो हमारा है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा tan 60। हम लोगों ने अभी पढ़ा था tan 60 का वैल्यू कितना दिए हैं? √3, यहाँ पे लिखे थे √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 है। cos 45 का वैल्यू भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर और प्लस 3। sec 30 का वैल्यू कितना होगा? जो भी अगर देखिए आपको अगर sec 30 का वैल्यू नहीं याद है तो cos 30 का याद होगा। cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू होता है, देखिए यहाँ √3/2 और यहाँ पर है हमारा क्या? sec 30 है। तो cos का उल्टा sec होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। यानी कि sec 30 का वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 cos 90। तो बताइए cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, 0 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या लिखा है उसी को लिख देना है, 2 अगर पावर रहता है तो यहाँ 4 गुने यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 2 दूनी का 4/3 और प्लस ये हो जाएगा 0। 0 कैसे लिख दिया मैंने? 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को 5 में गुना करेंगे 0 आएगा। अब देखिए 3 से 3 एक बार में कटेगा, ये 2 दूनी का 4, 3 प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 0, ये 1 नहीं 4 होगा, 4 एकम 4। अब देखिएगा 4 2 6 और 6 और 3 कितना? 9। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने को 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 2 sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर गुना tan 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस 3 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर गुना sec 30। अभी देखिए हम लोग पुट किए थे, sec 30 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग आगे इस पे बनाएंगे 2 गुने 1/4 गुने √3 माइनस 3 गुने 1/4 गुने 4/3। बोलिए इतना समझ में आया कैसे किए हम? 1/2 को 1/4 लिखे, √3 को √3 लिखे, गुने 1 का स्क्वायर किए, फिर 2 का स्क्वायर किए, 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर किए 4, √3 का स्क्वायर किए 3। अब देखिए 2 दूनी का 4, 2 से कट गया और कोई कटेगा, ये 3 से 3 एक बार में, ये 4 से 4 एक बार में, यहाँ बच गया क्या? √3/2 और माइनस ऊपर क्या बच गया? 1। तो आप इतना भी आंसर कर सकते हैं, या चाहते हैं कि और आगे लिखें तो ये 2 √3 और -2, इतना आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का ये उत्तर हो गया। आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा है।
तो बने रहिए वीडियो के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 19 का जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसको बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे 4, ये मंथली ब्रैकेट हुआ। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का पावर 4 प्लस cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, इसका पावर 4। ये मंथली ब्रैकेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक छोटी ब्रैकेट अंदर में आ गया है पावर 4 के रूप में, इसलिए हम मंथली ब्रैकेट दे रहे हैं ताकि दोनों में अंतर हम स्पष्ट कर सके कि मंथली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट में। आप चाहें तो मंथली ब्रैकेट के जगह बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट भी दे सकते हैं और चाहे तो मंथली ब्रैकेट भी रख सकते हैं। -3 cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का पावर 2 -2 sin 45 का वैल्यू 1/√2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से मंथली ब्रैकेट दे दिए 4। फिर ये मंथली ब्रैकेट 1/2 का पावर 4 करेंगे, 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुना करना है। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे हो जाएगा 16 प्लस यहाँ भी वही काम 2 का पावर 4 करना यानी कि 16 हो जाएगा -3। यहाँ पे आइए 1/√2 अंदर फंसा हुआ है तो सिर्फ 2 निकलेगा बाहर, -2 गुने यहाँ भी 1/2, सिर्फ 2 बाहर निकलेगा, 2 से 2 कट गया 1, यहाँ पर 4, नीचे एलसीएम लेंगे 16, 1 + 1 -3 और यहाँ पे आ जाएगा -1/2। अब कहिएगा यहाँ -1/2 कैसे आ गया? तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 है, 1 में से आधा घटाना है तो आधा बचेगा, एक बड़ा है, एक के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इतना छोटी छोटी बातों को। अच्छा यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अब गुना करके 1 2/16 लिख सकते हैं, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा 3/2, ये 4 चौके 16, 2 दूनी का 4, 1/2 यानी कि यहाँ 1/2, यहाँ 3/2 जोड़ करके यहाँ एलसीएम ले सकते हैं 2, 1 प्लस यहाँ 3 यानी कि 4/2, 2 दूनी का 4, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नीचे वाले का मैंने 1/2 और 3/2 का लघुत्तम निकाल दिया है, 2 और 2 का 2, बाकी आप लघुत्तम निकाल करके आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे सोल्व होगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, जो sec 60 होता है, sec 60 का वैल्यू होता है 2/√3, ये इसका होल स्क्वायर, और tan 60 का वैल्यू 2 होता है 2। तो देखिए वैल्यू बड़ा याद रखिएगा, यहाँ 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos जो हमारा cot जो हमारा 30 है इसका वैल्यू √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस cosec 30 का वैल्यू 2 होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस यहाँ 3 और प्लस 4, 4 4 8 है 1 9, 9 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा, 9 में से 3 घटेगा 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये कह रहा है 4 tan 60 का वैल्यू √3 होता है तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाता है, नीचे बटा में कुछ नहीं है तो बटा में हम 1 दे सकते हैं, आगे इसको 4/3 लिख सकते हैं, इसको 3/4 लिख सकते हैं, माइनस इसको 1/2/1 लिख सकते हैं, 4/3 प्लस ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 लिख सकते हैं, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे, ये 1/2 गुने 1/1 हो गया, 1 का 1, 1 का 2 का गुना 1, 2 का गुना इसमें ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, 2 गुना 1 क्या आएगा 1/2, यानी इस चीज को हम लोग डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 3 6, यहाँ 3, 8 8 16 में से 3 बटा में 6, 16 में 3 गया 13, 13/6, इसको हम लिख सकते हैं 6.1/2 आंसर, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2.1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, 2.1/6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं बच्चों को आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग फिर से एक बार मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो पूरा चैप्टर है ये सब खेला जो है वैल्यू पर है, अगर आपको उसका वैल्यू याद है तो आप आसानी से इसके साथ
सोल्व कर सकते हैं इन प्रश्नों को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट सवाल पे हैं। अगला जो सवाल है अपने पास मान निकालना है इसका। तो देखिए आप प्रश्न बनाते समय पहले एक बार इस क्वेश्चन को एक बार उतार दीजिएगा, उसके बाद वैल्यू आप उतारिएगा। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है। खैर देखिए समझिए, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का वैल्यू √3 होता है बटा में sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 अब प्लस cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। अगर हम इसको बनाएं तो √3 बटा में ये देखिए दो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि √3 बटा में 2 √3 और बटा में 2 हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना 2 और नीचे बटा में 2 √3 आ जाएगा। √3 से √3 एक बार में कट गया, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो ये जो 1 गुने 1 आएगा हमारा क्या आ जाएगा? आंसर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। ये कैसे हो गया? देखिए ये नीचे आपका अंश और हर के रूप में है, तो हर जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 जो है ऊपर √3 के साथ आ जाएगा। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है cot 30 का वैल्यू होता है √3, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस ये जो cos 60 है इसका वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग देखिए इसमें जो है एलसीएम लेंगे इसका 2 का 2 हो जाएगा। आइए √3 प्लस 1 हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लाइन पार के बना देता हूँ ऐसे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 2 √3 और नीचे बचेगा √3 प्लस 1। जब हर हमारा रूट के अंदर हो तो हमको इसका प्रमेयकरण करना होता है, और जब इसका प्रमेयकरण करेंगे तो ये √3 माइनस 1 और नीचे में भी √3 माइनस 1 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर का ऊपर गुना करेंगे और नीचे का नीचे गुना करेंगे, तो ये 2 √3 माइनस 1 बचेगा। और नीचे देखिए a² माइनस b² के फॉर्मूला पे टूटेगा, तो इसको डायरेक्ट हम 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे कहिएगा? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब √3 का होल स्क्वायर है तो इसके जगह पे यहाँ 3 हो जाएगा, एक स्टेप हम और लिख ही देते हैं। 2 √3 3 माइनस 1 नीचे हो गया 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 √3 माइनस 1 और बटा में 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा अपने को? तो अपने को बचा √3 इंटू √3 माइनस 1, और यही हमारा सवाल का ये वाला क्या हो गया? उत्तर हो गया √3 इंटू √3 माइनस 1। अगर आप चाहें तो इसको गुना भी कर सकते हैं, अगर गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस √3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। √3 गुने √3 9 का 3 हो जाएगा, 3 माइनस √3, ये भी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं 21 का पहला। तो ये जो 21 का पहला है इसमें देखेंगे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखेंगे। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको मंझली ब्रैकेट कर देते हैं। माइनस cos 45 का वैल्यू 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट, और बटा में tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस जो होता है cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ 0 का स्क्वायर कर देंगे। आगे इसको बनाइए 4, ये मंझली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2, और नीचे में आ जाएगा ये 1/3 और माइनस 0, तो ये माइनस 0 होगा तो फिर ये 0 ही होगा, इसलिए इसको ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम देखिए क्या करते हैं, 4 को एक बार 3 से गुना कर देते हैं, और फिर 4 को एक बार 1/2 से गुना कर देते हैं। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके ही बना सकते हैं, तो हम पहले एलसीएम ही ले लें, ज्यादा आसान हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 4 और 2 का, तो 4 आ जाएगा, यहाँ 3 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और बटा में ये 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ ये 4, ये मंझली ब्रैकेट 3 में से 2 गया, 1 बचा 1/4, और नीचे में
ये ब्रैकेट के अंदर है और नीचे में आ गया है 1/3। अब देखिए 4 गुने 1/4 करेंगे और फिर 1/3 करेंगे। 4 से 4 कट गया 1, यानी क्या बचा 1/3 बच गया। 3 चला जाएगा ऊपर तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 गुना 3/1 यानी कि 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। ये जो अगला सवाल है हम यहाँ लिखेंगे 5 है तो 5 लिखेंगे। sin 30 का वैल्यू बताइए बच्चों कितना होता है। बिल्कुल ठीक 1/2 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 ठीक है स्क्वायर -4 tan 30 का वैल्यू बताइए 1/√3 इसका होल स्क्वायर ठीक है। 2 sin 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1। अब ये देखिए ये 2 से ये 2 एक बार में कट जाएगा। 5 गुने इसको लिखेंगे 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4 गुने 1/3 और बटा में हो जाएगा ये ऊपर √3/2 प्लस 1 इतना लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे अब इसको हम लोग क्या करेंगे सो देखिए 5/4 लिखेंगे प्लस 1/2 लिखेंगे और माइनस 4/3 लिखेंगे और नीचे में आ गया है हमारा √3/2 और प्लस 1। तो अब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे 4 का 2 का 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा तो लघुत्तम हो जाएगा इसका 12। 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 प्लस 2 छक्का 12 3 चौका 12 फिर नीचे एलसीएम लेंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 ऊपर गुना करेंगे 15 को और 6 को तो 15 6 21 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 5 5/12 अब बटा में √3 प्लस 2/2 इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/12 गुने 2 बटा में √3 प्लस 2 ये 2 छक्का 12 ये 2 से कट गया 6 आ गया हमारा 5/6 √3 और ये प्लस 2। हम इसको यहां से मिटा करके यहां लिख देते हैं वहां शायद नहीं दिख रहा हो। तो जो हमारा बच गया है वो 5 और बटा में 6 √3 प्लस 2 ये बच गया। तो अब हम लोग को क्या करना है इसका प्रमेयीकरण। किसका प्रमेयीकरण करेंगे इसका नीचे तो रूट है तो लिखेंगे 5/6 और यहाँ √3 प्लस 2 गुना कर देंगे √3 - 2 का √3 - 2 से ऊपर हो जाएगा 5 √3 - 2 और नीचे आ जाएगा 6 और ये गुना में आ जाएगा आपका 3 - 4 क्या आ जाएगा 3 - 4 कैसे हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे ये √3 9 से आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको 5/6 ऊपर आ गया √3 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा -1 यानी कि देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पर माइनस आता है तो माइनस का गुना ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये चिन्ह चेंज हो जाएगा यानी कि लिख सकते हैं हम 5/6 आइए 2 प्लस √3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कैसे हुआ तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं -1 का गुना ऊपर नीचे भी कर सकते हैं तो नीचे जो -1 का गुना होगा ये प्लस हो जाएगा +1 और उसका 6 से गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और नीचे में -1 का गुना यहाँ पे हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। तो +2 पहले लिख देंगे और -3 +2 पहले हो जाएगा और -3 बाद में हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 2 - 3 हो जाएगा और यही सवाल का उत्तर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए बच्चों देखिए जो 22 नंबर सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई बराबर 180 डिग्री होगा तो मान निकालना है। अब जहां जहां पाई है वहां वहां 180 डिग्री पुट कर देंगे तो देखिए क्या होगा। ये तो cos 0 है तो cos स्क्वायर 0 ही लिखेंगे प्लस
tan क्यूब 180/4 प्लस साइन 4 180/4। अब 180 को 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 180 को अगर हम 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 4 चौके 16, 2 कट गया 0, 4 पचे 20, यानी ये कितना आ गया? 45। तो हम इसको 4 से काटेंगे 45 बार में कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा, कितना बार में कट जाएगा? 45 बार में। इसका मतलब क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया? cos स्क्वायर 0 प्लस tan क्यूब 45 डिग्री अब प्लस साइन 4 45 डिग्री आ गया। अब हम 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले cos 0 का वैल्यू पुट करते हैं। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का क्यूब। अब प्लस साइन जो 45 होता है इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका पावर 4। 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 प्लस इसका 1, अब बटा में यहाँ हो जाएगा 2। कितना हो गया? 2 कैसे हुआ? √2 को 4 बार लिखेंगे, √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2। ये दोनों मिलकर के 2 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? अच्छा, ये दोनों मिलकर के 2, ये दोनों मिलकर के 2, तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। चलिए ये हो जाएगा 1/4। 1 और 1 मिलकर के कितना हो गया? ये 2, तो 2 प्लस 1/4 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8 और ये 4, कितना हो गया? 9/4। 9/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पूर्णांक 1/4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 दूनी 8 है 9, ये 9 है। तो इतना हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल। अगला जो सवाल है इसमें भी वही काम करना है। पाई के जगह 180 डिग्री पुट करना है। 180 डिग्री बटा 3 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री बटा में 6 और माइनस cos स्क्वायर 180 डिग्री बटा में 2 हो जाएगा। देखिए ये 3 से कटेगा, 3 छक 18, यहाँ 60 डिग्री हो गया। ये 6 तिया 18, यहाँ 30 डिग्री हो गया। 2 9 18 90 डिग्री हो गया। यानी कि आ गया अपने को साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब बताइए cos साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2। तो लिखेंगे √3/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 को रूट से बाहर निकाल लेंगे, 3 तो दूनी का 4 प्लस ये 1/3, ये तो 0 खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए अब इसका हम निकाल लेंगे लघुत्तम। 4 का 3 का कितना हो जाएगा? 12। 3 तिया 9 प्लस 4, 9 4 13, 13 बटा हो जाएगा 12। इसको लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/12, आंसर 12। 1 12 और 1 13, 13/12 आंसर हो गया। अच्छा, अब ये मान निकालने वाला क्वेश्चन जो था 22 तक ही था, पहला और दूसरा में 22 तक खत्म हो गया। 23 से जो है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन अब शुरू हो गया है। इधर LHS दिया हुआ है और बराबर के दाएं साइड में RHS दिया हुआ है। तो हमको LHS को लेके बनाना है और RHS लाना है, कितना आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। 2 सबसे पहले तो हम लोग यहाँ LHS लिखेंगे। आप लोग यहाँ LHS लिखिएगा और LHS लिखने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार उतारिएगा। उतारने के बाद उसका वैल्यू पुट करिएगा। चलिए एक बार हम उतार देते हैं। 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे? इसका वैल्यू पुट करेंगे। 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटा में 1 माइनस tan 30 का रूट 1/√3 का होल स्क्वायर। फिर इसको लिख सकते हैं 2/√3 अब बटा में यहाँ 1 माइनस 1/3। अब क्या होगा? ये 2/√3 और बटा में यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ 3 में से 1 जाएगा। अब क्या बचेगा? 2/√3 बटा में 2 और बटा में 3। फिर इसको लिख सकते हैं 2/√3 गुने ऊपर जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2। 2 से 2 कट गया 1, कितना आ गया? 3/√3। अभी हम आपको समझाए थे बच्चों कि नीचे रूट कभी नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? नीचे रूट आ भी गया तो उसको हटाने के लिए प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 का ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3√3
और नीचे हो जाएगा 3। 3 कैसे हुआ, √3 का गुना √3 में किए √9 और √9 को रूट से बाहर निकालेंगे आ जाएगा 3। 3 से 3 कट गया एक बार में, 1 गुने √3 करेंगे कितना आ गया √3। हमको यही तो आना था, √3 लाना था। और इतना बराबर हम लिख सकते हैं RHS राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर LHS को लेकर सोल्व करेंगे और RHS हमको लाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम LHS लिखेंगे और LHS का वैल्यू पुट करेंगे। LHS में आपको इसको एक बार लिख देना है, लिख देते हैं हम भी एक बार। tan 60 tan 30 बटा में 1 प्लस tan 60 और गुने tan 30। तो देखिए पसीना आ रहा है। tan 60 का वैल्यू आता है, कितना होता है tan 60 का, √3 होता है। 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। और ये बड़ा वाला बटा 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 गुने 1/√3। √3 से √3 कट गया एक बार में। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 देंगे, एलसीएम हो जाएगा √3 का √3 से गुना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 और बटा में 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 2। ऊपर हमारा अंश और हर में है तो इसको भी अंश और हर में बना लीजिए। तो 3 में से 1 गया तो 2 बटा में √3 गुने 1 बटा में 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 बटा √3। और यही देखिए लाना था हमको, इतना बराबर हम लिख सकते हैं RHS, और ये हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आशा कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए कि शशि कैंपस में अच्छी पढ़ाई हो रही है और हम लोगों को काफी समझ में आ रहा है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के सवालों को मैं करवा रहा हूं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल को सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए सवाल हमारा 23 का तीसरा है, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 बराबर sin 90 डिग्री लाना है, यानी इसको सोल्व करके sin 90 डिग्री लाना है। तो देखिए इस सवाल को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेकर के बनाएंगे। तो अपना जो LHS है वो है sin 30 गुना cos 60 प्लस cos 30 और गुना sin 60, ये है अपना क्वेश्चन। अब देखिए sin 30 का वैल्यू हम लोग को पता है 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू भी पता है 1/2 होता है, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ऊपर का ऊपर गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ऊपर का ऊपर गुना कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा, कितना आ गया 1 आ गया। LHS का वैल्यू जो है हमारा 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए हम ले लेंगे RHS का वैल्यू। RHS हमारा कितना दिया हुआ है, sin 90 डिग्री दिया हुआ है और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, यानी कि देखिए 1 बराबर 1 आ गया, बायां साइड और दायां साइड दोनों का दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा LHS दिया हुआ है, ये हमारा मिडिल हैंड साइड दिया हुआ है और ये हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ है। और क्वेश्चन में प्रूव करना है कि LHS, MHS और RHS तीनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे cos 60, और हम लोग जानते हैं cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद लिखेंगे MHS हमारा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 2, 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 गुने 1/4, ये 2 से 2 कट गया। अच्छा अब यहाँ पर बच गया हमारा 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। उसके बाद देखिए हमारा ये RHS है, RHS हमारा है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 cos 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुने 3/4, ये 2 दूनी का 4 माइनस 1, 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा यहाँ पर, तो
जो cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2 हो गया, यहाँ 3 अब बटा में ये 4, ये 3/2 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ये 2 हो जाएगा तो यहाँ 3 और माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना आया 1/2। तो आप देखिए LHS 1/2, MHS 1/2 और RHS 1/2, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया, कितना हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 का पहला में, क्वेश्चन नंबर 24 का जो पहला कह रहा है वो कह रहा है कि यदि b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। जहां भी b आपको दिख रहा है वहां पर 30 डिग्री पुट कर दीजिए। हम LHS लेकर के बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को उतारेंगे नहीं क्योंकि उतारने में समय भी लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1 माइनस cos 30 लिखेंगे और 1 प्लस cos 30 लिखेंगे LHS में, यहाँ 1 माइनस साइन 30 लिखेंगे और फिर 1 प्लस साइन 30 लिखेंगे। अब सबका वैल्यू बउआ पुट कर दीजिए। 1 माइनस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और 1 प्लस cos 30 का वैल्यू भी √3/2 पुट करेंगे बटा 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 पुट कर देंगे। अब जरा देखिए ये दोनों का दोनों फार्मूला के रूप में टूटेगा, एगो a माइनस बी है, एगो a प्लस बी है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटा में नीचे वाला वैसे टूटेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 1/4, ऊपर वाला कैल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 4, 4 माइनस 3, नीचे वाला कैल्सियम लेंगे 4, 4 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 1/4 बटा में 3/4, 1/4 गुने 4 बटा में 3, 4 से 4 कट गया, कितना आया 1/3, यही लाना था क्या, देखिए यही लाना था हमको, तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 24 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। यहां भी हम लोग पहले हम लोग LHS लिख देते हैं। LHS हमारा है साइन 2 बीटा 2b, b के जगह पर हमको 30 डिग्री पुट करना है, तो यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं साइन 2 गुने 30, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना आता है √3/2 आता है। फिर अब हम RHS लेकर के बनाएंगे। RHS हमारा है 2 साइन b और cos b, 2 b के जगह 30 डिग्री लिखेंगे और cos यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, 2 गुने साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। देखिए 2 से 2 कट गया, एक बार में √3/2। देखिए क्या ये दोनों बराबर है, √3/2 LHS आया, RHS आया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS, और ये सवाल हमारा हो गया प्रूव। तो बोलिए बच्चों कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रही है? समझ में आ रहा तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है। तब तक बच्चों आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन जो है हमारा 24 का तीसरा, ये हमको सिद्ध करना है, और जिसमें बीटा बराबर हमको 30 डिग्री पुट करना था। तो अगर हम इसको LHS को लेकर के अगर हम बनाए तो यहाँ पर हमारा cos 3b है, तो cos 3 गुना 30 पुट करेंगे, cos हो जाएगा 90, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। अगर हम LHS लेकर के बनाए तो LHS हमारा है 4 cos QB 3 cos B, B के जगह पर 30 डिग्री पुट करेंगे, 3 cos यहाँ पर 30 डिग्री पुट करेंगे, तो आप देखिएगा कि जैसे cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका होल क्यूब माइनस 3 गुने √3/2 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुने 3√3 बटा में 8 माइनस 3√3 बटा में 2, ये 4 गुने 8। अब आप देखिएगा 3√3/2 और 3√3/2 ये दोनों कटेगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो हमारे RHS का क्या हो गया, बराबर हो गया। इस सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी जितना LHS था उतना ही RHS आ गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है हमारा
LHS लिखते हैं, LHS हमारा sin 2b है और यहाँ पर sin 2 गुने 30 पुट करेंगे, आ जाएगा sin 60 का वैल्यू √3/2 आ गया, यानी कि LHS का वैल्यू हमारा √3/2 आ गया। अब हम LHS RHS को लेके बनाएंगे। RHS है हमारा 2 tan b बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब यहाँ पर हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 tan 30 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जरा देखिएगा, यहीं पर एक और वैल्यू लिख देते हैं, 2 tan 30 का वैल्यू आएगा 1 बटा √3 बटा में 1 प्लस 1/√3 इसका होल स्क्वायर। 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 बटा में √3 बटा में 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 बटा 3, इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 3, 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो 2 बटा √3 बटा में 4 बटा में 3, इसको सोल्व करेंगे, 2 बटा √3 गुने 3 बटा में 4, ये 2 दूनी का 4, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया है 3 और नीचे आ गया है 2√3। प्रमेयकरण कर देंगे √3 का, ऊपर नीचे √3 का गुना कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा 2 गुने 3, 3 से 3 कट गया, आ गया √3/2। अब देखिए √3/2 भी आया और यहाँ पे √3/2 आया, तो हम लिख सकते हैं कि LHS और RHS क्या है, प्रूव्ड है, इसीलिए नीचे में लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल जो है हमारे पास 25 का पहला 25 कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि LHS दिया हुआ है, ये MHS दिया हुआ है और राइट हैंड साइड भी दिया हुआ है, तीनों हमको बराबर करना है। लेकिन इस बार थीटा का वैल्यू क्या रखना है, 45। जैसे यहाँ थीटा का वैल्यू बार-बार 30 रख रहे थे, वैसे अब जहां भी थीटा देखिएगा वहां 45 पुट कर दीजिएगा। तो जैसे हम LHS को बनाते हैं, LHS हमारा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो हम लिखेंगे 2 sin 45 और यहाँ पर cos 45। sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का 1/√2, तो 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1 आया। अब हम मिडिल हैंड साइड को लेके बनाते हैं तो आता है 2 sin थीटा और मिडिल हैंड साइड यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 45 डिग्री पुट करेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 का भी 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, 1/2, 1/2 कितना आ गया, 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1। और RHS भी हमारा कितना दिया हुआ है, RHS हमारा भी 1 दिया हुआ है, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर MHS बराबर RHS और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, ये आप लोग बनाइएगा घर पर। थीटा बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है कि LHS बराबर MHS बराबर RHS। तो हम सबसे पहले LHS लिखेंगे, LHS हमारा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री पुट करेंगे, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ये 4/3 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस ये 4 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। उसके बाद हम MHS पुट करेंगे मिडिल हैंड साइड, तो हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 2 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 प्लस tan 30 का वैल्यू √3 का 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1/3 एलसीएम ले लेंगे 3, ये 3 दूनी 6 और 1 ये आ जाएगा 7/3। अब यहाँ पर देख लीजिए राइट हैंड साइड जो है 2.1/3 है, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7/3। इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर MHS बराबर RHS, हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। यानी LHS राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड 7/3 7/3 7/3 और इस तरह से ये तीनों हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आगे सवाल पे करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का पहला जो सवाल है वो है कि यदि a बराबर 45 b बराबर 30 हो तो सिद्ध करें कि 1 बटा कॉट a प्लस साइन b बराबर 2 बटा 3 है। तो सबसे पहले हम अपना LHS को लिख देंगे 1 बटा कॉट a प्लस साइन b ये लाना है। और देखिए हमको a बराबर 45 पुट करना है तो कॉट 45 और b बराबर 30 पुट करना है तो साइन 30 पुट करना होगा। कॉस 45 का वैल्यू 1 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ये 1 बटा 3 बटा 2 हो जाएगा, 1 और 1 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा। अगर जैसे ही 2 ऊपर चला जाता है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 बटा 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं RHS। ये हमारा हो गया प्रूफ। 2 बटा 3 लाना था, 2 बटा 3 आ गया। अगला जो सवाल है, अगला सवाल ये कह रहा है कि a बराबर 60 डिग्री है, b बराबर 30 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि cos a प्लस b बराबर cos a cos b sin a sin b। तो पहले हम LHS लिख देते हैं, cos a प्लस b लिख देते हैं। तो cos a प्लस b आप देखिएगा तो a का वैल्यू है 60 और b का वैल्यू है 30। तो हो गया 60 और 30 कितना हो गया 90। cos 90 और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। अब हम RHS लेकर के बनाते हैं। RHS हमारा है cos a cos b माइनस sin a और sin b। a का वैल्यू हमको 60 पुट करना है तो cos 60 पुट करेंगे और b का वैल्यू हमको 30 पुट करना है, sin 60 और sin 30 पुट करेंगे। sin 60 का वैल्यू 1/2 और 30 का वैल्यू √3/2। sin 60 का √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2 गुना कर देंगे √3/4 माइनस √3/4। ये घट करके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS जो है हमारा वो प्रूव हो गया कि देखिए 0 बराबर कितना होना था 0। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, 26 का तीसरा। इसमें देखिए दिया हुआ है कि a बराबर b बराबर 60 है, यानी कि a का वैल्यू भी 60 है और b का वैल्यू भी 60 है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए सावधानी से, यहाँ बराबर काटा हुआ है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो हम पहले LHS लेकर के बनाते हैं cos a माइनस b। तो आप देखिएगा कि cos a का वैल्यू भी 60 और b का वैल्यू भी 60। तो ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। और अगर हम RHS लेकर के बनाएं तो ये है cos a माइनस cos b। cos a का वैल्यू हमारा 60 है और cos b का भी वैल्यू हमारा 60 है। तो देखिएगा कि cos 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और माइनस 1/2 60। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। तो देखिए LHS का वैल्यू 1 आया और RHS का वैल्यू 0 आया। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। और यही हमको प्रूव करना था और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो इसी सवाल के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 1 का बी का चैप्टर जो है भारतगमन का वो समाप्त हो गया। तो ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिखिए और मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों को लाते रहूँगा। आप लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि उन लोगों को भी सहायता मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।